हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोइन के ऐसे पूछने पर लैन कहता है, मैं तुम्हें इसका आंसर देना जरूरी नहीं समझता। यून ब्यूल समझ जाती है कि सोइन उन दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और कहती है, तुमने मेरी बहन को ऑलमोस्ट मार ही डाली थी और अभी मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिलेशन खराब करना चाहते हो। तुम्हारी इस खेल में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए किसी और के साथ ये सब करो और मेरे दोस्तों के आसपास भी मत दिखना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यून ब्यूल बातों ही बातों में लैन से कहती है कि कल गांव यूनबी के साथ उसके ऑर्फनेज में था और ये सुनने के बाद लैन को उतना भी अच्छा नहीं लगता। इधर गांव यूनबी के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन यूनबी के रिक्वेस्ट करने पर उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। जाते वक्त वो यूनबी से पूछता है, यूनबी तुम सियोल कब आओगी? मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर मिनजुन पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन सीखने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है और इस बात से उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है। और इधर मिस्टर किम पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस मतलब मिनजुन के पापा को सुइन के डेथ रिलेटेड सारी बातें बता देता है कि उस टाइम में वो ही क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी स्विन की तरफ ध्यान नहीं दिया और क्लास में स्विन की डेथ हो गई। नहीं तो स्विन को बचाया जा सकता था अगर वो टाइम रहते थोड़ा सा ध्यान देते। और कहता है, मुझे सब कुछ पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं हमेशा ही इस बात को छुपा के रखा। और उनकी ऐसी बात सुन के पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात पुलिस स्टेशन में आके बता दिया। इधर यून ब्यूल की मम्मी यून ब्यू को कहती है कि वो उसे भी एडॉप्ट कर रही है और उसे सियोल में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन यून भी उनसे थोड़ा सा टाइम मांगती है। उसके बाद यून भी डेथ मेमोरियल हॉल में जाती है तो वहाँ पे वो जाके देखती है कि उसके कैबिनेट के सामने उसकी एक क्लासमेट खड़ी है जो कि सोइंग जब यूनबी की वीडियो बना रही थी, वो लड़की जो यूनबी की मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, तो उसे वहाँ पे देख के यूनबी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो वो लड़की बताती है कि जब यूनबी स्कूल छोड़ के चली गई थी, स्कूल के बाहर उसे यूनबी की बैच मिलती है। वो अपने आप को हमेशा ही कोसती रहती थी कि वो ऐसी दोस्त है कि जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद यूनबी की मिसिंग होने की खबर जब सबको पता चलता है, तभी उसे एक लड़की की डेड बॉडी नदी किनारे दिखती है और वो उसके पास ही वो बैच को रख दी थी ताकि सबको लगे वो लड़की यूनबी है और उसकी वजह से सोइंग को पनिशमेंट मिले। प्रेजेंट में ये बोलते बोलते वो लड़की रोने लगती है और कहती है, मैं हमेशा ही तुम्हें हेल्प करना चाहती थी लेकिन क्लास के आउटकास्ट होने के डर से मैं कुछ नहीं कर पाई। तो यून भी कहती है, तुमने जो किया वो सही किया क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उसके बाद दोनों एक साथ हक करके रोने लगते हैं। इधर यून भी ने लैन को उस दिन जो मेडल वापस की थी, लैन उसे हाथ में लिए यूनबी के बारे में सोचने लगता है। और इधर यूनबी भी 400 मीटर स्विमिंग कंपटीशन की मेडल हाथ में लिए उसके बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पे ऑर्फनेज की एक बच्ची आती है तो वो उसे कहती है, क्या आप सियोल वापस जाना चाहती है क्योंकि अभी तो आपके पास आपकी मॉम भी है, बहुत सारे दोस्त भी है। तो यूनबी कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं अगर सियोल चली गई और वापस ना आई तो? बच्ची कहती है, नहीं, अभी तो मुझे पता है कि आप जिंदा है और आप हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। आप कभी कभार हम लोगों से मिलने के लिए जरूर आना। उसके बाद यून भी उसे इस बात के लिए प्रॉमिस करती है। इधर मिस्टर किम प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं, आपको ये स्कूल छोड़ के जाने का कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए आप इसे वापस लीजिए। तो मिस्टर किम कहते हैं, मैंने जो किया उसके सामने तो ये बहुत छोटा पनिशमेंट है। प्रिंसिपल कहते हैं, आप जानबूझ के कुछ भी नहीं किए और मैं भी इतने दिनों से चुप, अपने फायदे के लिए नहीं रहा, इस स्कूल के भलाई के लिए चुप रहा। मिस्टर किम कहते हैं, स्विन की जब मौत हुई थी वो तब बस 15 साल की थी। ना उसके जीते जी हम लोग उसके लिए कुछ कर पाए, ना उसके मरने के बाद कुछ कर पाए। उसकी मौत हम लोगों की लापरवाही की वजह से हुई है। आपने ये सभी सच्चाई छुपाया है। अगर आप पहले ही रुक जाती तो मुझे आज ये करना ना पड़ता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर गॉन्ग खाना खा रहा था तभी वहाँ पे लैन आता है, वो भी यूनबी के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहता है, यूनबी अब कैसी है? तो गॉन्ग कहता है, हाँ वो ठीक है। और लैन ये सुन के वहाँ से चला जाता है और गॉन्ग को ये बात उतना भी अच्छा नहीं लगता कि लैन यूनबी के बारे में पूछ रहा है। इधर सोइंग अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को फोन करके कहती है, क्या तुम लोगों ने सुना
कि यून भी वापस आ गई है और वो उस ऑर्फनेज में ही है। क्या उसके आने की खुशी में उसके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज नहीं करोगे? और उस बूढ़ी गर्ल्स की वेलकम पार्टी क्या हो सकती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और ये सभी बातें पीछे से यून भी सुन लेती है तो वो उसका फोन वहीं पे पटक के तोड़ देती है और फिर उस फोन के ऊपर अपना पैर रख देती है। तो यून भी कहती है, क्या अभी तुम मुझे मारना चाहते हो? तो सोइंग कहती है, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यून भी कहती है, बस एक फोन टूटने की वजह से तुम मुझे मार सकते हो? सोचो कि तुमने जो मेरे बहन के साथ की उसके वजह से तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। और फिर उसके फोन को वहाँ पे किक करके वहाँ से चली जाती है और सोइंग इस बात से थोड़ा सा डर जाती है। इधर गोंग सोइंग के डेथ के बारे में यूनबुल से पूछता है और कहता है कि प्रिंसिपल इस सब में इन्वॉल्व हो सकता है। तो यूनबुल कहती है, असली ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी डेथ टाइम 3 से 5 बजे के अंदर है, लेकिन पहले के ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी डेथ टाइम 7:30 PM थी। इसका मतलब तो कोई ना कोई इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइमिंग चेंज करके केस को किसी और साइड में घुमाने का कोशिश किया। तो गोंग को उस रिपोर्ट्स के बारे में याद आता है जिसकी फोटो उसने अपने फोन में क्लिक किया था। प्रेजेंट में वो वहाँ से चला जाता है। रात में मिस्टर किम और गोंग एक साथ ड्रिंक करते हैं और अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट की सच्चाई बाहर लाने का कोशिश करता हूँ तो मुझे किसी और स्टूडेंट के फादर को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, वो भी अपने हाथों से। मतलब वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। उसके बाद कहता है, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की तकलीफ को रिवील करना चाहूँ तो और एक स्टूडेंट को हर्ट कर रहा हूँ, दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, तो अब मैं क्या करूं? ये सब सुन के गोंग को बुरा लगता है। तो वो कहता है, अगर वो स्टूडेंट मैं हूँ तो मैं अपने पापा को मनाने का कोशिश करूंगा। कुछ भी देर होने से पहले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले ताकि कोई और उन्हें डिस्ट्रॉय न कर पाए। उसके बाद घर में वो अपने पापा के पास जाता है और उनके सामने अपने मोबाइल की वही फोटो रखता है जो कि सुन की असली ऑटोप्सी रिपोर्ट थी। और ये देख के उसके पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। तो वो कहते हैं, ये सब क्या है? तुमने बचपन से जो भी मांगा मैंने वो तुम्हें दिया और आज तुम मुझे इस तरह रिपे कर रहे हो, मुझे इस तरह थ्रेट करके। ठीक है तो बताओ तुम क्या चाहते हो? गोंग बहुत शांत होकर अपने पापा को कहता है, मुझे लगता था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी और आज मेरे हाथ में वो सब कुछ है जिससे मैं आपको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगा। क्यों पापा? इसलिए मैं ये कहने आया था कि आपको जो सही लगे वही कीजिए। नेक्स्ट डे यून भी अपने ऑर्फनेज के बच्चों को बाइक के वहाँ से निकल जाती है सियोल के लिए। और इधर स्कूल में पुलिस सबके सामने प्रिंसिपल को अरेस्ट करके ले जाती है और इस वजह से गोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और ये चीज लैंड नोटिस करता है। तो पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल कहते हैं, सोइन की डेथ 4:30 में हुई थी, मतलब कि क्लास आवर के अंदर। लेकिन मैंने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए नकली ऑटोप्सी रिपोर्ट बनवाया था और इस केस की डायरेक्शन को चेंज करने का कोशिश किया था। फिर वो पुलिस को असली ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है, आपने जो भी बात किया वो सभी मिस्टर किम भी एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनको भी पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है, मेरे वजह से वो किसी को सच बता नहीं पाए। मैंने अपना पावर को यूज करके ये सब कुछ किया, इनमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। मतलब कि गोंग की एक बार बोलने की वजह से उन्होंने अपना सारा गुनाह एक्सेप्ट कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि इससे उनके साथ क्या हो सकता है। इधर यून भी घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो लैन से मिलने के लिए जाती है। तो वो लैन को उसका 400 मीटर स्विमिंग कंपटीशन का मेडल वापस करती है और कहती है, ये मेडल अपने असली ओनर के पास ही रहना चाहिए। अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? अभी तो यून बिल वापस आ गई है। क्या अभी भी मेरा चेहरा देखना तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि मैंने जो तुम्हें झूठ बोला था? क्या उसकी वजह से तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? तो लैन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो? मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे तुम्हारा झूठ पता चला था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ? उसके बाद यून भी जब बस स्टॉपेज में आती है, उसे वहाँ पे प्रिंसिपल के अरेस्ट की न्यूज़ दिखती है। तो ये देख के वो गोंग को कॉल करती है और इधर गोंग बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो इस हालत में भी कॉल पिक तो कर लेता है लेकिन बात नहीं कर पाता। उसके बाद वो गोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। तो गोंग अपने बेहोशी की हालत में बार बार अपनी मॉम को पुकार रहा था। तो यून भी उसकी मॉम को कॉल करके वहाँ पे बुलाती है। तो उसकी मम्मी गोंग के पास आती है
कुछ देर उसके पास रहती है और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर में वो और यून भी एक साथ बैठते हैं। तो गोंग की मॉम कहती है, गोंग पहले ऐसा नहीं था, वो बचपन में बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन जब से मेरे और उसके पापा के बीच में प्रॉब्लम हुई उसे इस सब से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैं उसकी तकलीफ़ों को इग्नोर कर दी और उसके बाद मैं अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा पेन में है। और अब इस बात की रिग्रेट करने की मुझे कोई भी हक नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि उसके पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त है जो कि उसके इस वक्त में उसके साथ है। और फिर वो यूनबी को एक गिफ्ट दे के कहती है, क्या ये तुम गोंग को दे दोगे प्लीज़। और यून भी इस बात के लिए मान जाती है। उसके बाद गोंग को जब होश आता है उसके सामने यून भी बैठी होती है। तो यून भी कहती है, जब तुम इतना बीमार थे तुम्हें किसी को इस बारे में बता देना चाहिए था। तो गोंग कहता है, लेकिन तुम तो आ गए हो ना, तुम्हें तो मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो यून भी कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गोंग ना कहता है और फिर वो उसे थैंक यू कहता है और फिर उसकी हाथ पकड़ के फिर से सो जाता है। नेक्स्ट डे यून ब्यूल स्विन के घर में उसके रूम में जाती है जहाँ पे उसकी और स्विन की बहुत सारी फोटो थी। तभी वहाँ पे मिन्योंग आके कहती है, स्विन के जाने के बाद मैं उसके घर साफ करती थी और वहाँ पे मुझे उसकी एक डायरी मिली जिसमें बस तुम दोनों की दोस्ती के बारे में लिखी हुई थी। तुम्हारे साथ समय बिताना उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद यून ब्यूल अपनी और स्विन की पुराने दिनों के बारे में सोचती है जब वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, और फिर सोचती है कि उसने अपनी इतनी अच्छी दोस्त की साथ उस टाइम नहीं दी जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। उसके बाद वो स्विन की एक रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो कहती है, यून ब्यूल तुम मुझे कितना भी इग्नोर कर लो लेकिन तुम हमेशा ही मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी। उसके बाद यून ब्यूल बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वो स्विन की फ़ोटो के सामने बैठ के उसे सॉरी कहती है। उसके बाद वो और मिन्योंग हक करती है और अपने अपने कामों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों को माफ़ कर देते हैं। इधर घर में गोंग को अकेले खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो यूनबी को उसके साथ बाहर खाना खाने के लिए कहती है। बाहर वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तो गोंग बहुत मन लगा के खाना खा रहा था, तभी यूनबी उसे वो गिफ्ट देती है जो कि गोंग के मॉम ने गोंग को देने के लिए कही थी। तो गोंग उस गिफ्ट को खोल के देखता है जिसमें कि एक टाई था। उसके बाद गोंग यूनबी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। तो यूनबी कहती है, गोंग तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे तुम्हारा टाइम अच्छे से बीते। तो गोंग कहता है, मेरा टाइम बस एक ही वजह से अच्छे से बीतता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और फिर उसके पास आके उसके गालों पे किस कर देता है और इससे यूनबी बहुत शौक हो जाती है। और लैन भी वहाँ पे था तो वो भी ये देख के शौक हो जाता है और उसे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।